तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी इमेजिनरी कंडीशन के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इमेजिनरी कंडीशन कैसा होता है? एक ऐसा कंडीशन जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता, इसको इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आपके पास कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है देखिएगा। कंसेप्ट है आपके पास कि यदि आपके पास इमेजिनरी सेंटेंस होता है, यदि आपके पास इमेजिनरी सेंटेंस होता है, इमेजिनरी सेंटेंस होता है आपके पास, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, यानी ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेंटेंस आपका इफ से शुरू होता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करते हैं बर या भी टू का। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ बर या भी टू का यूज करते हैं। अब बर का यूज होने का मतलब, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ही के साथ बर का यूज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम लोग बर का ही यूज करते हैं और भी टू भी अपने आप में बर ही हुआ। कैसे? जैसे देखिएगा, बी वाज या बर, बीन, बीइंग और इज मान होता है। ये आपका V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5 होता है। ठीक है, तो ये जो V2 है, V2 की जगह पे हम लोग चाहे तो बर का भी यूज कर सकते हैं, बर की जगह पे चाहे तो V2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाज का यूज हाइपोथेटिकल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? यदि हम चाहे तो अब देखिए, यदि आपके पास ये पहला कंडीशन सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ बर या V2 प्लस ऑब्जेक्ट मिल सकता है, और सेंटेंस में यदि और कोई इसी से रिलेटेड काल्पनिक सोर्स, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, तो करता कौन? मैं। तो एक बात और ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल कंडीशन में जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है वही सब्जेक्ट यहाँ पे होता है, पर लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता, जैसे सीता यदि यहाँ होती तो आपका मदद करती, तो सीता के लिए यहाँ पे हम सीता का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम दोबारा में सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे सीता का प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यदि आपके पास अगला कंडीशन है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ एक दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड होता, यदि मैं आपके जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता तो बोलते इफ आई वर यू। ये यू है क्या? ये यू अपने आप में सब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट है। यदि आप मेरे जगह होते तो यू बर आई लिखते, इफ यू वर आई। बात क्लियर? बाकी कंडीशन आपका ऐसे ही चलेगा, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे लेकर चलोगे बात को। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है कि यदि इसी का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब कि हम बर को आगे ले आते तो दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिखते। क्लियर? इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इससे रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल है। इससे रिलेटेड जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े, क्या है? इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड रूल द वर्ल्ड, है ना, तो मैं दुनिया पे शासन करता। ठीक है, तो मैं राजा होता तो शासन करता। क्या मैं राजा हूं? नहीं, क्योंकि हमारा ये बात कैसा है? हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो अभी हम ये है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इफ ही वाज अलाइव, तो ही के साथ हम लोग वाज का यूज नहीं करेंगे, बर का यूज करेंगे। यानी सेंटेंस में आपका कुछ एरर है, और दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम टुक का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट क्या है? ही, और यहाँ पे भी आपके पास सेंटेंस में ही है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में क्या चीज हुआ? बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपके पास, इफ रीमा वाज हियर, यदि रीमा यहाँ होती, ही वुड इग्नोर द शो। अब देखो, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? ही, और यहाँ पे क्या है? रीमा। पहले सेंटेंस को देखना, आपका सेंटेंस इमेजिनरी है तो यहाँ पे बाज का यूज नहीं करेंगे, बर का यूज करेंगे, और यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे, सी का क्यों करेंगे? सी का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रीमा है, और रीमा एक लड़की का नाम है, यहाँ पे हम लोग सी का यूज करेंगे। अगला कंसेप्ट है आपके पास, इफ सी वर अलाइव, सी वुड मैनेज दिस थिंग, द थिंग्स। अब देखो, यहाँ पे ये कंडीशन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद वाला जो आपका सेंटेंस है, ये भी अपने आप में इसी कंडीशन का जो आपके पास रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी सेंटेंस अपने आप में क्या चीज है? सही है। क्लियर? आ गया ये अगला, इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, यू वुड नॉट हेल्प हिम। अब देखिए, ये सेंटेंस को देखा जाए तो अभी हमने जस्ट बताया, यहाँ पे हम
बर के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, इसी का इन्वर्जन वाला कंडीशन है। इन्वर्जन में क्या होता है कि बर आपका आ जाता है, फिर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इसको बदलिए पहले सब्जेक्ट में, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को फिर से एक बार हम देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। बर आई सी वुड कैंसिल द प्रोग्राम। इस सेंटेंस को भी देखिए, कहता है इफ आई वर यू वुड नॉट हेल्प मी। अच्छा ये देखो, क्या यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट आपका सेम है? नहीं। जब सेंटेंस सेम, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम नहीं है तो ये गलती है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा यही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी होना चाहिए। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं उसका मदद नहीं करता, ठीक है। मैं यदि आपके जगह पे होता तो मैं उसका मदद नहीं करता, तो मैं नहीं करता यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार इस बात को हम लेके चलेंगे, क्योंकि हम इस बात को बोल रहे हैं। अरे वर आई सी वुड कैंसिल द प्रोग्राम। यदि मैं उसके जगह होता तो प्रोग्राम को मैं कैंसिल करता, और यहाँ पे आई है यानी सी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग आई का। बात क्लियर? ठीक है, एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बात को आगे लेकर चलते हैं। अगला कंडीशन क्या है आपके पास कि यदि सेंटेंस में आपको मिलता है क्या, आई विश या वुड दैट, ठीक है। आई विश या वुड दैट मिलता है, तब पर हम सेंटेंस को इसी तरह से रिलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस बास, सॉरी सब्जेक्ट प्लस बर या V2, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास सेंटेंस है, कहता है जैसे इफ के जगह पे आपको यहाँ पे मिल रहा है आई विश या वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, कुछ भी यदि आपको मिलता है तो क्या बोल रहा है, इफ कहता आई विश, आई वाज या बर, तो ऑब्वियसली सर कि हम लोग बर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पर वुड दैट सी वाज या बर, तो सी वाज नहीं होगा, सी बर वाला ही हो। क्लियर? आ रहा समझ में? क्योंकि ये भी आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन है। क्या क्या इसके लिए हो सकता है, आई विश, वुड दैट, ओ दैट, ओ फोर, कुछ भी आपको मिल सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला आपके पास कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन पे आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन, सर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा। पहला क्या है, इट इज टाइम। जब आपका सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज मोमेंट, इट इज राइट मोमेंट, इट इज हाई टाइम, इस सब से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। यदि सेंटेंस कहता है इट इज एप्रोप्रिएट, एप्ट मोमेंट, एप्रोप्रिएट मोमेंट, इस सब बातों से यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम लोग V2 का यूज करते हैं। किसका? V2 का। बात बड़े समझना, यहाँ पे बात किसी में है, प्रेजेंट में है। यहाँ पे बात आपका प्रेजेंट में, यदि आपका बात प्रेजेंट में होता है, यदि आपका बात प्रेजेंट में होता है तो इसके साथ हम लोग V2 का यूज करेंगे। कंप्लीट का V2 क्या हो जाएगा अपने आप में, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे कम का V2 क्या हो जाएगा, केम। टेल का V2 क्या हो जाएगा, टोल्ड। रिटर्न का रिटर्न। बी का क्या हो जाएगा, बर। बास का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये हाइपोथेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगला यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये कहता है इट वाज द सेकेंड टाइम। अच्छा इस बात को देखना, तो द है और द के बाद ये ऑर्डिनल है, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब होता है क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब कोई नंबर को हम लोग काउंट करते हैं उसको ऑर्डिनल कहते हैं। और इससे पहले आपका द का यूज हो चुका है। इस बात को हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री की तरफ बात का यूज करते हो, और बात यदि आपका प्रेजेंट में होता है, यदि आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप यूज करते हो द का, और बात यदि आपका प्रेजेंट में होता है तो हम लोग प्रेजेंट वाले कंडीशन में इधर यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे बात पास्ट में मिलता है ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री रह गया, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। किसका? पास्ट परफेक्ट का। अब जरा बात में देखिए तो यहाँ पे है क्या, बात आपका वाज है, यानी बात क्या चीज में है आपका, पास्ट में है, तो हम यूज करेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। क्या होता है, हैड प्लस V3, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। यहाँ पे क्या है, कम,
तो अरुषि क्या अरूही, तो अरूही के साथ लग जाएगा हैड कम, कम का भी 3 कम ही होता है। क्लियर आया बात सही में। यदि आपका इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज मोमेंट, इट इज हाई मोमेंट, इट इज राइट मोमेंट, इट इज एप्रोप्रिएट मोमेंट, इट इज एक्ट मोमेंट, कुछ भी यदि आपका सेंटेंस होता है, यहाँ पे यदि आपका बात प्रेजेंट में है तो हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ V2 का। यदि आपका यहाँ पे बात पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में यदि बात होता तो यहाँ पे हम लोग यूज करते किसका, पास्ट परफेक्ट का। यदि प्रेजेंट में रहा तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और यहाँ पे ही आपका पास्ट आता तो इधर पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर, इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और सवाल आप लोग के पास है, एकदम पीछे वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। यहाँ पे क्या है, द बेस्ट मोमेंट आ गया, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव आया तो बात किस में, इधर आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में तो यूज करेंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट का, और सी के साथ यूज करेंगे इसका हैज कलेक्टेड। बात क्लियर, आगे देखिएगा। आता है इट बीज, सी बीज्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीज्ड यानी V2 ही है। जैसे आपका यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये आपका प्रेजेंट में ही, और आपका पास्ट में, तो पास्ट में तो हम लोग यूज करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट का। तो मोहन के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करें तो क्या हो जाएगा, हैड अंडरस्टूड। क्या हो जाएगा, हैड अंडरस्टूड। क्लियर, आगे बात को ध्यान रखना। यहाँ पे बात आपका किसी में पास्ट में, तो इधर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट में हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे हैड बीन का। ठीक है, हैड बीन। ठीक है, आगे देखिएगा। ये दोनों कंडीशन को थोड़ा बढ़िया समझिए। पता है इट इज टाइम फॉर देम, क्या इसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग इंफिनिटिव का यूज करते हैं, यानी टू, यहाँ पे हम टू स्टार्ट यानी 2 + V1 लगाकर हम सेंटेंस को बनाए तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस में फिर अगला सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम लिख सकते हैं टू रियलाइज, टू रियलाइज। बात क्लियर, फिर समझना। आपका ये कंडीशन किसी में था द प्लस सुपरलेटिव की कंडीशन में, तो हम लोग यूज किए किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये आपका पास्ट में था तो यूज किए पास्ट परफेक्ट का। ये वाला भी आपका पास्ट में था तो यूज किए पास्ट परफेक्ट का। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली यूज किए किसका, 2 + V1 का। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता तो इसको हम करते पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में, यानी स्टार्टेड का यूज करते, है ना। और यहाँ पे होता तो रियलाइज्ड का यूज करते, लेकिन है क्या, नहीं। तो क्या किया, यहाँ पे हम लोग 2 + V1 के यूज किए। बात क्लियर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके पास कुछ कहता है अदर कंडीशनल सेंटेंसेस। अदर कंडीशनल सेंटेंसेस को यदि हम देखते हैं तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इस स्ट्रक्चर्स में पीछे वाले स्ट्रक्चर से कुछ आपको चेंजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए ये अपने आप में सारा का सारा सेंटेंस अपने आप में क्या है, फ्रेज है। क्या है, सारा का सारा सेंटेंस अपने आप में ही आपका फ्रेज है। और जब हम लोग कंडीशन में, देखो ये आपका कंडीशन है, आपका रिजल्ट है। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग इस बात को जाने, कहा था इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। यदि वर्षा होती है तो ये हमारा कंडीशन हुआ। आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, ये हमारा रिजल्ट हुआ। इसको स्प्लिट करने के लिए हमने यूज किया किसका यूज किया, कॉमा का। और कॉमा से इसको स्प्लिट करने के लिए कॉमा का यूज किया, और सेंटेंस में कंडीशन को हमने इफ से स्टार्ट किया, यानी सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ, सही है। लेकिन क्या ये सेंटेंस हमारा किसी प्रकार का फ्रेज है, ये सेंटेंस हमारा फ्रेज पहला सेंटेंस नहीं है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस को यदि आप पढ़ो तो अपने आप में एक फ्रेज दिखेगा। फ्रेज मतलब कैसा, मतलब वैसा बात जो आप इसको गलत साबित कर नहीं सकते। जैसे बोलता है इफ वी बॉयल वाटर इट विल इवोपरेट। अच्छा, पानी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इवोपरेट तो होगा ही। ठीक है, कहता है इफ यू ड्रॉप पैरेलल लाइन दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि ऐसा कंडीशन आपके पास आता है तो इस कंडीशन को हम लोग फ्यूचर में लेकर नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हम फ्यूचर में लेकर नहीं जाते, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है, किसी में रहने देते हैं, रिजल्ट में। तो रिजल्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे V1 या V5। तो इट के साथ क्या लगेगा, V5। यहाँ पे यूज करना चाहिए इवोपरेट्स का। यहाँ पे क्या है, दे, क्या है,
दे के साथ क्या यूज करेंगे, V1 का, तो V1 का यूज यहाँ पे करेंगे, जो कि अपने आप में क्या है, इंटरसेक्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। ठीक है, अगला क्या है, इफ बी हेल्प अदर दे विल हेल्प रिटर्न। यदि मैं किसी का मदद करूंगा तो रिटर्न में मेरे को क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। तो ये सेंटेंस भी आपका एक फ्रेजल सेंटेंस हो सकता है। और ऐसा कंडीशन में आप लोग ध्यान दो, इस प्रकार के कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर से बिल को हटा देना चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यूज करना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। अतः इफ बी हेल्प अदर, यदि मैं दूसरों को मदद करता हूं तो दे हेल्प रिटर्न्स, तो वे लोग मेरे को रिटर्न में हेल्प करेंगे। यानी ये दोनों बात थोड़ा बड़े समझिएगा। यदि सेंटेंस नॉर्मल हो तो हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने का हमने 3 कंसेप्ट बताया था। पहला कंसेप्ट क्या बताया था कि यदि आपका कंडीशन और सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में एक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन का हम लोग क्या बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। यदि आपका सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट के किसी भी फेज में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आप इसका जो रिजल्ट बनाते हो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वुड, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यानी आपका ये बात फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग जान लो, यदि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, किसी में होता है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका पास्ट है। यदि पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड का, और पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है तो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव का। ये सारे कंडीशन को हम लोग पढ़े थे, है ना। हैव के बाद V3 का यूज करेंगे। तो इफ इट रेन्स, ये तो आपको हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर में ही तो कंडीशन चल रहा है। लेकिन ये सिंपल केस में यदि आपका सेंटेंस फ्रेजल हो तो इधर आपका सेंटेंस यानी कंडीशन के बाद रिजल्ट का सेंटेंस आपका क्या चीज में रह जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह जाता है। क्लियर, बात को आगे लेकर चलते हैं। एक बार नोट कर लो इसको, चलो देखते हैं। अगला कंडीशनल सेंटेंस आपके पास क्या है कि इस कंडीशनल सेंटेंस में देखो, जैसे हमारे पास कुछ कंडीशन है, हमारा कंडीशन का हम क्या तर्क निकालेंगे ये हमारा मूड पे भी डिपेंड करता है। जब हमारा ये मूड पे डिपेंड करता है तो हम यहाँ पे नॉर्मली इसको फ्यूचर में रखे या ना रखे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर में हम यूज करते हैं किसका, शैल या विल का, और शैल या विल अपने आप में क्या है, मॉडल है। मॉडल यानी आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, आपके मूड पे। लेकिन आपके मूड पे डिपेंड करेगा क्योंकि आपके अनुसार चल रहा है। तो सेंटेंस को पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर कंडीशन किस कंसेप्ट में है, उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड का। तो ये सबसे पहले क्या था, इफ यू नीड माई कार, यदि आपको मेरी कार की जरूरत होती, यू विल टेक इट, तुम इसे लोगे। जब हम यहाँ पे बिल का यूज करते हैं, क्या बिल की जगह पे और किस चीज का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे करना चाहेंगे किस चीज का, कैन का। तो तुम ले सकते हो, तब जरूरत होगा तब ले सकते हो। और कैन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपके पास पावर का यूज होता है, एबिलिटी का यूज होता है ना। जहाँ पे आपके पास पावर है, एबिलिटी है, वहां पे हम लोग यूज करें किसका, कैन का। ठीक है, आगे देखना, अरे इफ राकी फील फीवर अगेन सी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अब देखो राखी को क्या है, अपने आप में फीवर है, तो फीवर है तो इसको अवश्य क्या करना चाहिए, जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगला सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस क्या है, इफ दे ज्वाइन द आर्मी, यदि वो आर्मी ज्वाइन करता है, दे विल फॉलो ये स्ट्रिक्ट रूल, तो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करेगा इस सेंटेंस के अनुसार। यदि हम बोले तो ये भी बोलते हैं कि उसे स्ट्रिक्ट रूल जो है फॉलो करना पड़ता है, तो पड़ता है पड़ती है के कंडीशन में हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपके पास दे के साथ हम लोग हैव टू का यूज करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। बात क्लियर। तो आज का आपका जो कंसेप्ट है, एक लास्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ये आपके पास कुछ लास्ट कंसेप्ट है, इसको एक बार देखिएगा।
चलिए देखिए कुछ और सवाल आप लोगों के पास है, सवाल को देखिएगा एक बार। कह रहा है इफ ऋषभ इज माई फादर ही वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, इज है, और यहाँ पे क्या है, वुड है। तो वुड की जगह हम लोग यूज करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे आपका सेंटेंस में हम लोग यूज किए किस इसका, वुड का। ये कंडीशन जरा समझना, ये क्या है, ये अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो हम लोग यूज करेंगे किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी यहाँ पे यूज हो जाएगा किस इसका, बिल का। ठीक है, आ गया ये। अरे बर सी हिम, ये इन्वर्जन वाला कंडीशन है, हिम के जगह हम लोग यूज करना चाहिए किसका, ही का। और यहाँ पे क्या है, सी के अनुसार यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे ही के जगह क्या चाहिए होगा, सी। बात क्लियर। अगला इट इज टाइम है ना, यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, सेट है, तो क्या यूज करना चाहिए, टू सेट का। ठीक है, अगला है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, यहाँ पे द का यूज हो रहा है, यानी हम लोग यूज करना चाहेंगे किस का, परफेक्ट का। और परफेक्ट किस प्रकार परफेक्ट यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट। तो ये हमारा ये वाला सेंटेंस बताएगा, ये सेंटेंस हम लोग यूज करें इसका, यानी इधर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो सी के साथ यूज करना चाहेंगे हैज पेड का। ठीक है, आ गई। अरे इट वाज टाइम रवि, यहाँ पे बाज आया तो हम लोग यूज करना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, देखना लास्ट सेंटेंस आपके पास है इफ बी हीट अप आयरन, यदि हम लोग आयरन को गर्म करते हैं इट विल एक्सपैंड। अब देखो जब आयरन को गर्म करें तो एक्सपैंड तो होगा ही, जब एक्सपैंड होगा तो ये कंडीशन हमारा फ्रेजल है, और फ्रेजल होने के कारण यहाँ पे बिल का यूज नहीं करेंगे बल्कि एक्सपैंड्स का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम लोग एक बात को ध्यान रखना, अगला जो कंसेप्ट का जो क्लास आने वाला है, ये आपका अभी तक सीखा हुआ जितना भी हम लोग कंसेप्ट को सीखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें आपका लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।